ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कभी कभी यह जो शरीर है जिसमें मैं बसता हूं, यह अस्वस्थ हो जाता है। और जब यह शरीर अस्वस्थ हो जाता है जिसमें मैं हूं, और चूंकि मैं कह सकता हूं कि यह मेरा शरीर, चूंकि इस शरीर के भीतर जो मैं हूं उससे मेरा परिचय है, मैं स्वयं को जानता हूं, तो जिस शरीर में मैं रहता हूं, यह जो मेरा शरीर है, यह कभी कभी जब अस्वस्थ हो जाता है तो जो गहन भीतर की सूचनाएं मेरे द्वारा आपके समक्ष लाई जाती हैं, शरीर की अस्वस्थता के कारण उन सूक्ष्म संवेदनाओं को मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाता हूं। चूंकि मैं जो भी आपसे कहना चाहता हूं उसको अभिव्यक्त करने के लिए इस शरीर का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। कई दिनों से यह मेरा शरीर अस्वस्थ चल रहा है, जिस कारण से सप्ताह भर से मैं आपके समक्ष कोई चर्चा नहीं कर पाया। आज एक छोटी सी चर्चा करने का मन हुआ, हालांकि अभी भी यह शरीर अस्वस्थ ही है, परंतु ज्यादा गहन नहीं, कुछ उथली उथली बातों को तो अभिव्यक्त करने में यह मेरा शरीर मेरा सहयोग कर पा रहा है। पिछले एक वर्ष में सैकड़ों मित्रों ने मुझे प्रश्न किए हैं कि गुरुजी, आप स्वर विज्ञान बताते हैं, आप ध्यान साधना बताते हैं और अनेकों अनेकों बातें बताते हैं, उनको करने की आवश्यकता क्या है? परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, वह सब देख लेगा। जिसने जन्म दिया है उसको जैसे जिलाना है जिला लेगा। हम भला क्यों अपनी तरफ से कोई व्यवधान पैदा करें? ऐसे बहुत से मित्रों के प्रश्न हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं। मैंने सोचा आज उन प्रश्नों के ही उत्तर देने का प्रयास करता हूं। बड़े मासूम से नवजात से प्रश्न है, बड़े प्यारे हैं, अच्छी बात है। यदि आप वैसा सोचते हैं कि जिसने हमें जन्म दिया है वह जैसे हमें जिलाना चाहेगा जिला लेगा, क्यों हम ध्यान करें, क्यों हम साधना करें, क्यों हम स्वर विज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें? बिल्कुल सही बात है, परंतु एक गड़बड़ है, एक गलती है। उस गलती की तरफ आपकी नजर नहीं जा रही है। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि हम नैसर्गिक होके अपने जीवन को यापन करें, परंतु एक गड़बड़ है, गलती है। हम नैसर्गिक होकर अपने क्रियाकलापों को कर नहीं रहे हैं। यदि कर सके तो इससे तो अच्छी और कोई दूसरी बात ही नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि जब परमात्मा ने, जिसने हमें पैदा किया है, वह अपने आप हमें जिला लेगा, वह जैसा जिलाना हमें चाहता है वैसा जिला लेगा, फिर हम भला
क्यों कोई भी प्रयास करे। आदरणीय मित्रों, यदि आप सच में प्रयास रहित हो जाएं, तब तो आप जो कह रहे हैं सच में ही यदि वैसा हो जाए, आह, कहना ही क्या। तब तो आप यह कहने योग्य भी नहीं बचेंगे कि जिसने हमें पैदा किया है वह जिला लेगा। तब तो क्षण भर में आपको पता ही होगा किसने आपको पैदा किया है। तब उस पैदा करने वाले से आप जरा भी दूर ना होंगे, आप जरा भी अनभिज्ञ ना होंगे, 100% उससे आप भिज्ञ होंगे, आपका उससे परिचय होगा। आपके इस मासूम से प्रश्न में एक बात तो स्पष्ट रूप से छिपी है। आप कह रहे हैं जिसने हमें पैदा किया है वह स्वयं से जैसे चाहे वैसे जिला लेगा। आपको पता नहीं है किसने आपको पैदा किया है, एक बात। दूसरी बात, जैसे ही आप सुबह निद्रा से जगते हैं और वापस रात्रि में निद्रा के लिए शयन में जाते हैं, तब से लेके तब तक, जगने से लेके सोने तक, आप निरंतर यही तो प्रयास कर रहे हैं कि आप कैसे जीना चाहते हैं। आप देखें, आप जो दिन भर करते हैं और आपके जो यह प्रश्न है, इसमें कोई तादात्म्य नहीं है, कोई एक रूपता नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है, जस्ट विपरीत बातें हैं। आप सुबह जगने से लेकर रात्रि सोने तक यह प्रयास कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो वैसा हो, मैं यह करूं मैं वह करूं। किसी को आप कहते हैं मैं कल मिलूंगा, किसी को आप कहते हैं मैं आज मिलूंगा, किसी को आप कह रहे हैं मैं 10 दिन बाद मिलूंगा, किसी को आप कह रहे हैं मुझे धन चाहिए, किसी को आप कह रहे हैं आपको प्रेम चाहिए, किसी से आप इन्हीं क्षणों में घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। जब आप किसी को यह कह रहे हैं कि अच्छा मैं 10 दिन बाद आपसे आके मिलता हूं, तब आप परमात्मा को तो बीच में से हटा दे रहे हैं। तब आपने उसको तो विसम्मत कर दिया, जिसको आप कह रहे हैं कि जिसने हमें बनाया है वह जैसे जिलाना चाहता है जिला लेगा। तब आप यह कैसे कह दे रहे हैं कि 10 दिन बाद मैं आपसे मिलूंगा? तब तो आपको उस व्यक्ति को यह कह देना चाहिए कि मुझे नहीं पता मैं आपसे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे जन्म दिया है वह जाने, वह परमात्मा जाने कि मैं आपसे कल मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, 10 दिन बाद मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। परंतु आप वैसा नहीं करते। इसका मतलब आप केवल अपने को भरमाने के लिए इस तरह के प्रश्न करते हैं, ताकि आपको उस तरफ निगाह ना ले जानी पड़े, ताकि आपको उसको न खोजना पड़े जिसने आपको बनाया है। आप सारी बातें प्रश्न के माध्यम से तो परमात्मा पर छोड़ रहे हैं, परंतु जो आपके क्रियाकलाप है सुबह निद्रा से जगने से लेकर और रात्रि वापस सोने तक, वह सारे परमात्मा को नजरअंदाज करने वाले हैं। आपके एक भी कर्तव्य से वैसा तो नहीं लग रहा कि आप आपके उस बनाने वाले को याद रखे हैं, उसके ऊपर जरा भी कुछ छोड़े हैं। सच तो उसके ऊपर वह छोड़ते हैं आप जिस कार्य में आपको नाकामी मिलती है,
जिस कार्य को पूरा करने के लिए आपने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और ना कर पाए, जो भी आप पाना चाहते थे वह ना पा पाए, उस अनुरूप सच बात तो यह है कि केवल आप उन्हीं चीजों को परमात्मा पर छोड़ते हैं कि वह जाने। यह धोखा है, और यह धोखा हम किसी और को दे रहे हों वैसा नहीं, यह स्वयं के साथ धोखा है। हम स्वयं को ही भरमाते रहते हैं, और यह तो हम सदियों से करते आ रहे हैं। प्रश्न तो आपका बड़ा मासूम है, क्यों हम स्वर विज्ञान को, क्यों हम ध्यान साधना को, क्यों हम कुछ भी अपने जीवन में वैसा करने का प्रयास करें? परमात्मा को जो करवाना होगा करवा लेगा, परंतु वैसे तो कुछ बिरला ही लोग होते हैं जो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देते हैं कि मैं तो एक बांस की पोगरी हूं, तू जैसा संगीत इससे निकालना चाहे इस बांसुरी से निकाल ले, तेरी मर्जी। ऐसे तो पृथ्वी पर गिने चिने कुछ लोग हुए हैं, और कई अरब लोग पृथ्वी पर जीवन यापन कर रहे हैं। कोई एक या दो हो तो हो जो उस बांसुरी की तरह, उस बांस की पोगरी की तरह स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर दिया हो कि रख लो अपने अधरों को और उठा लो वह संगीत जो आप उठाना चाहते हो। आदरणीय मित्रों, मैं यह तो नहीं कहता हूं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, परंतु मैं यह जरूर कहता हूं अपने स्वयं के अनुभव से कि परमात्मा की अनुकंपा सब पर नहीं पड़ती। ऐसा विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव के द्वारा जो माता भैरवी को 112 ध्यान की विधियां कही गई हैं, उन विधियों को जब मैंने जीवन में उतारा तो भगवान भैरव ने माता भैरवी को जो कहा है उसका यदि निचोड़ मैं आपके समक्ष रखूं तो वह यह है कि सब पर परमपिता परमात्मा की अनुकंपा नहीं होती। इसका मतलब केवल इतना है कि परमपिता परमात्मा ने तो अनुकंपा हम पर की ही है। 1,84,000 योनियों में मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी योनि में हम होते तो जरा विचार करो हमारी क्या दशा होती। यदि हम मनुष्य रूप में अभी वर्तमान में जी रहे हैं तो यह कृपा तो सब पर परमात्मा ने कर ही दी है। यह तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कृपा परमात्मा ने हम पे कर ही दी है। यूं किसी भी जीवधारी पर परमात्मा की ही कृपा है। एक एक जीव को परमात्मा मौका दे रहा है कि वह जिस शरीर में जिस कार्य के लिए जन्मा है उस कार्य को पूरा करे और उस शरीर का त्याग करे और अगले शरीर की तैयारी करे जो परिष्कृत, जो उसका परिष्कार होगा। जो भी जीव जिस शरीर में अभी एट प्रेजेंट जन्म लिया है, परमात्मा उसको एक मौका दिया है कि वह उस शरीर में रहकर उस शरीर के द्वारा जो भी अच्छा किया जा सकता है उसको संपूर्ण रूप से जिए और उस शरीर से मुक्त हो, परिष्कृत हो और एक नए शरीर की तैयारी करे। तो परमात्मा ने इतने सारे हमें मौके दिए हैं कि हम 1,84,000 योनियों को जीते जीते मनुष्य शरीर तक में अब हमारा आगमन हो गया है।
जिस प्रकार से परमात्मा ने हमें एक एक शरीर को भोगने का अवसर दिया और फिर उससे मुक्त होने का अवसर दिया, वैसे ही परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में रहकर भी कुछ अवसर हमें प्रदान किए हैं। यदि हम उन अवसरों को ना समझें और इस मनुष्य शरीर में रहकर निठल्ले हो जाएं, निकम्मे हो जाएं, यह कहने लगे कि परमात्मा को जो मन हो वह करे, इस मनुष्य शरीर में पुरस्कार जो यह मिला है, मनुष्य शरीर रूपी, इस पुरस्कार के पीछे परमात्मा के ही हाथ है। कुछ भी और ना सोचो, जरा इतना ही विचार करके देखो कि क्या आपको जो यह मनुष्य शरीर पुरस्कार स्वरूप मिला है, जितना ज्ञान, जितनी शक्ति आपको उपलब्ध है, क्या किसी और योनि में जी रहे जीव जंतु वनस्पति इत्यादि को उतनी है? नहीं है। आपको परमात्मा ने विशेष शरीर प्रदान किया है, इसके लिए धन्यवाद ही उस परमात्मा को दे दो, इतना ही कर लो। परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की भक्ति, साधना क्या है? केवल उसको हम धन्यवाद दे सकें, इतना भर ही तो है। आप कहते हैं कि उसको जो करवाना होगा करवा लेगा, कभी नहीं करवाएगा। वापस से आपको वह 1,84,000 जो योनियां हैं उनमें गमन करने के लिए प्रेरित करेगा। अब मनुष्य शरीर के बाद कहां जाओगे? मनुष्य शरीर में आने के लिए भी मनुष्य शरीर जो मिला है, यह जो पुरस्कार मिला है मनुष्य रूपी, इसके पीछे परमात्मा का कोई कारण है, और वह कारण यह है कि इस शरीर में रहकर ही आप वह जो 1,84,000 योनियों से परिष्कृत होते हुए यहां तक पहुंचे हो, वापस उसमें पड़ने से मुक्त हो सकते हो। यह उद्देश्य है इस शरीर में आपको लाने का। परंतु इस शरीर में आने के उपरांत भी आप कहें कि जो उसको मंजूर होगा, जो वह करना चाहेगा कर लेगा। उसने तो जो करना था कर दिया, अब आपने जो करना है वह आपने करना है। इससे ज्यादा परमात्मा की अनुकंपा ना किसी पर कभी हुई है ना होगी। अगर आपको वैसा लगता है कि किसी पर विशेष अनुकंपा परमात्मा की हुई है, तो वह उन्हीं पर हुई है जिन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया है इस शरीर को पाने के पीछे। इस शरीर को जो आपने पाया है, समस्त योनियों से परिष्कृत होते हुए परमात्मा ने आपको यह मनुष्य शरीर प्रदान किया है। इस मनुष्य शरीर के बदले जो धन्यवाद परमात्मा के प्रति उठना था, जिन्होंने वह धन्यवाद देने की अपने भीतर संकल्पना उठाई है और धन्यवाद देने के लिए निकल पड़े हैं, उन पर हमें वैसा लगता है कि परमात्मा की विशेष अनुकंपा है। सच बात यह है कि परमात्मा की कोई विशेष अनुकंपा उन पर नहीं है। उन्होंने स्वयं वह पात्रता अर्जित की है। परमात्मा की अनुकंपा इससे ज्यादा किसी पर भी नहीं होती कि उन्होंने हमें यह मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया है। इस मनुष्य शरीर में रहकर भी यदि हम पशु की भांति जिएंगे तो यह परमात्मा का तिरस्कार है। एक पशु का जिस योनि में भी वह है, उस योनि में जीना उसके लिए सुलभ है। एक सूअर है, वह कीचड़ में रहता है, गंदगी में रहता है, गंदगी ही खाता भी है। अगर हम किसी सूअर के बच्चे को लाके अपने घर में पाल लें और उसको हम गंदगी में रहने ना दें, उसको हम डंलप के गद्दे पे रखें और उसको वह भोजन हम खिलाएं,
जो भोजन हम ग्रहण करते हैं बिल्कुल साफ स्वच्छ शुद्ध ताजा ताजा तैयार करके, और जो हम खाते हैं वह आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि उस सूअर के बच्चे की जो जीवनी शक्ति है वह 100% समाप्त हो जाएगी, वह बीमार पड़ जाएगा, वह मर जाएगा। चूंकि उसके स्वस्थ रहने के लिए वह एटमॉस्फेयर उसके लिए अनिवार्य है, जो गंदगी ही वह एटमॉस्फेयर प्रदान कर सकती है, और उस गंदगी में से ही उसको कुछ खाने को जब मिलता है वही उसके लिए सुलभ है, वरना तो वह मर जाएगा। और आप अच्छे से जानते भी हैं इन बातों को। आप घर में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, कोई पक्षी पाल लेते हैं, उनके लिए फिर हॉस्पिटल भी आपको खोलने पड़ते हैं, चिकित्सालय भी खोलने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उनको पालना शुरू करते हैं तैसे ही वह आपके संसर्ग में आके अपने एटमॉस्फेयर से वह उनका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है आपके पास आके, जिसमें उनका सुख है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाती है और वह बीमार पड़ने लगते हैं, और फिर आपको चिकित्सालय में भी उनको लेके जाना पड़ता है। यूं अपनी मर्जी से जो जीव जंतु जी रहे हैं, रह रहे हैं, उनको किसी चिकित्सालय की आवश्यकता नहीं। कहीं जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों ने कोई हॉस्पिटल नहीं खोला है, उनको आपके हॉस्पिटल की, आपकी औषधियों की, दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्येक पशु पक्षी जो भी 1,84,000 योनि है, उनको परमात्मा ने वह जीने के लिए छोड़ दिया है जो उस योनि में उनको जीना चाहिए। एक सूअर को गंदगी में जीना है, गंदगी खानी है, उस गंदगी से यदि वह बचने की कोशिश करेगा तो उसको वापस से फिर सूअर की योनि में ही परमात्मा बार बार पैदा करेगा। तब तक पैदा करेगा जब तक वह उस गंदगी को 100% आत्मसात ना कर ले। जिस दिन वह उस गंदगी को 100% आत्मसात कर लेगा, उस दिन परमात्मा उसको उस सूअर की जाति से मुक्त कर देगा और उसके जीवन में एक परिष्कार होगा। वह अब अगले उच्चतम योनि में जाएगा। बहुत सारे वैसे मनुष्य हैं जो सांप की तरह काटते हैं, फल उठाते हैं, जो सूअर की तरह गंदगी लपेटे हुए हैं, जो नाना प्रकार के पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं। जब एक पुरुष पर स्त्री पर बुरी नजर रखता है, तब वह पशु की वृत्ति को जीने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि केवल पशु ही उस वृत्ति में जीते हैं जो केवल अपनी शक्ति के बल पे अपने विपरीत लिंगी पशु को, पक्षी को हायर कर लेते हैं। यदि मनुष्य एक भी कर्म वैसा कर रहा है जैसा कोई भी पशु पक्षी करता है, इसका मतलब वह मनुष्य रूप में आकर उस पशु की वृत्ति को जीने का प्रयास कर रहा है। और जो मनुष्य की वृत्ति है उससे वह वंचित है। क्या आपको अपने मनुष्य होने के पीछे के सूक्ष्म रहस्य का पता है, जो आप परमात्मा पर छोड़ रहे हैं सारी चीजें? परमात्मा ने तो आपको मनुष्य श्रोणी में लाके खड़ा कर दिया, परंतु कितने वैसे लोग हैं जो इस मनुष्य श्रोणी में आने के पश्चात भी पशु की तरह ना जी रहे हों। मनुष्य ने तो स्वयं के लिए, मनुष्य तो स्वयं की परिभाषा भी यदि एक एक अंग की करता है, वह भी किसी पशु पक्षी से जोड़कर करता है। अपने एक एक अंग की परिभाषा भी मनुष्य तो पशुओं से जोड़कर करता है। आदरणीय मित्रों,
जिस श्रोणी में जिस जीव को परमात्मा ने लाया है, वह जीव उस श्रोणी को यदि 100% नहीं जिएगा तो वह बार बार उसी श्रोणी में पड़ता रहेगा। आपको परमात्मा ने मनुष्य श्रोणी में लाया है, आपको मनुष्यता में ही जीना पड़ेगा। और मनुष्यता में जीने का मतलब यह है कि जितनी भी वृत्तियां पशुओं की हैं, उन सभी वृत्तियों से आपको मुक्त होना पड़ेगा। जब तक आप उन वृत्तियों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक तो सही मायने में अभी आप मनुष्य भी कहलाने के योग अपने आप को स्थापित नहीं किए। तो परमात्मा की अनुकंपा आप पर कहां से होगी? परमात्मा की जितनी अनुकंपा होनी थी वह ऑलरेडी हो चुकी। आपको मनुष्य परमात्मा ने बनाकर इस पृथ्वी पर उतारा है। बुद्धि दी, बल दिया, विवेक दिया, ज्ञान दिया, चक्षु दिए, बुद्धि, बल, विवेक सब कुछ दिया। आप सभी जानवरों से, सभी जीव जंतुओं से परिष्कृत रूप हैं इस प्रकृति का। आपके भीतर संवेदना दी, आपके भीतर प्रेम दिया, क्रोध दिया। वह क्रोध इसलिए नहीं दिया कि आप किसी की हत्या कर दें। वह क्रोध केवल इसलिए दिया कि जब कोई आपकी गर्दन काटने पर उतारू हो तो आप अपने क्रोध की शक्ति से अपना बचाव कर ले। कभी सोचा? क्रोध कम दिया, प्रेम ज्यादा दिया परमात्मा ने। 24 घंटे प्रेम का वातावरण दिया है परमात्मा ने आपके चारों तरफ। घृणा का वातावरण नहीं दिया, परंतु गहरे में क्रोध भी दिया है। केवल क्रोध उस समय को जीने के लिए दिया है जब आपकी गर्दन कटने पे बन आए। जब कोई मनुष्य पशु की भांति आपके साथ व्यवहार करने लगे और आपकी जान पे बात बनाए, तब के लिए आपको क्रोध दिया है परमात्मा ने। यूं बात बात पे क्षणिक क्षणिक क्रोध करने के लिए यह तो पशु की वृत्ति हो गई। यदि आप क्षण क्षण में क्रोध कर रहे हैं तो यह तो वृत्ति पशु की है। क्योंकि पशु जब भी कुछ हासिल करेगा क्रोध से करेगा, शक्ति से करेगा। चाहे वह किसी मादा को हासिल करे या भोजन को, उसको हर चीज शक्ति से लड़के स्थापित करनी होती है। परंतु आपको नहीं। लोभ कौन करता है? पशु। छीना झपटी कौन करता है? पशु। पर स्त्री पर बुरी नजर कौन रखता है? पशु। हमेशा क्रोध के भाव में कौन जीता है? पशु। घृणा के भाव में कौन जीता है? पशु। क्रोध हो, घृणा हो, वैमनस्य हो, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखना हो, धन को, पराये धन की अभिलाषा रखनी हो, लूट हो, खसोट हो, छीना हो, झपटी हो, ये सारी की सारी वृत्तियां पशुओं की हैं। एक भी वृत्ति इनमें मनुष्य की नहीं है। क्या परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर आपको इस लिए दिया है कि आप इस मनुष्य शरीर में रहकर भी पशुओं की वृत्ति में जिए? जी रहे हैं आप, जीते रहेंगे आप, और आप यह भी सोचते रहेंगे कि परमात्मा ने आपको यह जीने के लिए मजबूर कर दिया है। नहीं, परमात्मा को दोष मत दो। परमात्मा ने तो सर्वश्रेष्ठ श्रोणी में आपको जन्माया है। और आप माने या ना माने, मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा, मैं आपको डराने का भी प्रयास नहीं कर रहा। जो भी व्यक्ति इस मनुष्य शरीर में रहकर पशुओं की भांति जिएगा, वह जिस पशु की भांति अधिक जिएगा, उसी पशु की श्रोणी में इस मनुष्य शरीर के बाद उसको जाना है। यदि आप काम वासना से इतने भरे हुए हैं, ऊंच नीच के सारे भेद खो गए, रिश्ते नातों के भेद खो गए, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, अपमान सम्मान, रिश्ते नाते, सबको आपने दांव पर लगा दिया है केवल अपनी काम वासना की पूर्ति करने के लिए। निश्चित रूप से आप इस मनुष्य शरीर के बाद
वापस से उन 1,84,000 योनियों में फिर से गिरने वाले हैं। क्योंकि जो वृत्ति अभी आपकी है, जो प्रबल काम वासना अभी आपने स्थापित कर ली है, यह मनुष्य शरीर उपलब्ध होने के उपरांत भी जो कि पशुओं की वह वृत्ति है, उस वृत्ति में जीने के लिए आप एक प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे तो काम वासना की अधिकता में ही जीना है, और काम वासना की अधिकता में जीने के लिए फिर सबसे अच्छी श्रोणी आपके लिए पशु है। परमात्मा से आप एक प्रकार से अति काम वासना की प्रबलता के कारण यह प्रार्थना जाने अनजाने कर रहे हैं कि आप कामुक व्यक्ति हैं, और उस कामुकता के कारण आप जाति भेद धर्म, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, रिश्ते नाते सबको तिलांजलि दे दिए हैं। तब आपकी यह गति होने ही वाली है कि आप वापस से 1,84,000 योनियों में गिरने वाले हैं। और इसको यदि आप वैसा समझते हैं कि परमात्मा को जो कराना है वह करा ले, यदि ऐसा सोच के आप काम वासना में गिरे हुए हैं, तब तो परमात्मा की अनुकंपा आप पर होने ही वाली है। जल्दी ही आप सुअर, कुत्ता, बिल्ली बनने ही वाले हैं, बल्कि कीड़े मकोड़े बनने वाले हैं, जो गंदगी में ही ओतप्रोत होकर जीने वाले हैं। किसी भी प्रकार की जानवर की वृत्ति यदि आपने अपने भीतर स्थापित कर ली है, उसी जानवर की श्रोणी में सबसे पहले आप जाने वाले हैं। क्योंकि एक प्रकार से आप प्रतिदिन परमात्मा से उस श्रोणी में पड़े हुए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें तो यह प्रिय है, मुझे तो लोभ प्रिय है, मुझे तो घृणा प्रिय है। घृणा प्रिय है तो फिर किसी जंगल में किसी पशु के रूप में आपको जन्म मिलेगा। आप घृणा करते रहें, लड़ते रहें, मरते रहें, खपते रहें। जंगल में दो ही काम होते हैं पशुओं को, अपना पेट भरने के लिए दूसरे की हत्या करना और 24 घंटे अपनी सुरक्षा करना। तीसरा कोई काम ही नहीं होता। एक पशु पक्षी को क्या काम है? तो परमात्मा से आप कह रहे हैं कि हम उस संघर्ष में पड़ना चाहते हैं। चाहे आप लोभी हैं, चाहे आप किसी से द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, जितनी भी पशु की वृत्तियां हैं, उनमें से कोई भी एक वृत्ति आपने अपने भीतर प्रबल रूप से जीना शुरू कर दी है, आप जल्दी ही उसी वृत्ति में पड़ने जा रहे हैं। और इसको आप कह रहे हैं कि परमात्मा को जैसा जिलाना होगा वह जिला लेगा, तो परमात्मा तो आपको वैसा ही जिलाने वाला है। यह मैं आपको सचेत कर रहा हूं। आपको चूंकि हो सकता है ना पता हो इस बात का, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि निश्चित रूप से परमात्मा की अनुकंपा आप पर होने जा रही है, परंतु आपको यह नहीं पता कि परमात्मा अनुकंपा कैसे करेगा। परमात्मा अनुकंपा वैसे ही करेगा कि जो वृत्ति आप पशु की जी रहे हैं, उसी वृत्ति में आपको स्थापित कर देगा इस शरीर के बाद। परमात्मा ने मनुष्य शरीर तो इसलिए दिया है ताकि आप इस मनुष्य शरीर में रहते हुए उस परमात्मा को, जिसने यह शरीर दिया है, समक्ष, उसके समक्ष खड़े होकर उसको धन्यवाद दे सके। जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, ध्यान है, समाधि है, जो भी जितना भी मनुष्य जितने भी क्रियाकलाप करता है, भजन करता, कीर्तन करता, ध्यान करता, पूजा करता, प्रार्थना करता, समाधि का अभ्यास करता, वह सब केवल और केवल इस बात का ही प्रयास है कि कैसे एक दिन मैं परमात्मा के समक्ष जाके खड़ा हो जाऊं और उसको मैं धन्यवाद कह सकूं उसके लिए जो उसने मुझे दिया है। आदरणीय मित्रों, एकमात्र मनुष्य शरीर इसलिए मिला है प्राणी मात्र को हम प्रेम कर सकें। कोई जीवधारी मनुष्य के अतिरिक्त वैसा नहीं है
जो समस्त प्रकृति को एक साथ प्रेम कर सके। जैसा कि मैंने कहा ना कि जितने भी जीवधारी हैं उनका प्रयास केवल इतना ही रहता है जीवन पर्यंत कि कैसे उनका भोजन, कैसे वह पेट अपना भरे और कैसे उनके शरीर को खा के कोई पेट अपना ना भर ले, उनका भक्षण कोई ना कर ले, उससे अपना बचाव करें। इसी संघर्ष में पूरा जीवन बीतता है। इस संघर्ष में जीवन बीतता है तो स्वाभाविक है वह किसी से भी प्रेम नहीं कर पाते होंगे। एकमात्र मनुष्य वैसा प्राणी है जो समस्त को प्रेम कर सकता है, जो पशुओं को, पक्षियों को, वृक्षों को, नदियों को, तालाबों को, पत्थरों को, पहाड़ों को, सबको प्रेम कर सकता है। और जब मनुष्य के भीतर सबके प्रति प्रेम की आकांक्षा उठने लगे, यही पहली बार उसके भीतर मनुष्यता को जन्म देती है बातें। इसका मतलब ही यह हुआ कि वह मनुष्य सच में मनुष्य बना, चूंकि उसके भीतर समस्त के प्रति प्रेम जगा, स्नेह जगा। जब तक समस्त के प्रति प्रेम नहीं जगा तब तक वह अभी भी किसी ना किसी पशु की वृत्ति में जी रहा है, क्योंकि पशु ही है जो समस्त को प्रेम नहीं कर सकता। और जैसे ही समस्त के प्रति आपके भीतर प्रेम उठता है, तैसे ही एक घटना घटती है, वह यह कि समस्त को बनाने वाला आपको समस्त में दिखाई देने लगता है। इतनी ही सारी प्रार्थना है, इतना ही सारा ध्यान है, इतना ही सारा ज्ञान है। यही आप मित्रों के प्रश्न का उत्तर है। आदरणीय मित्रों, मैं व्यक्तिगत किसी को इस चर्चा के माध्यम से कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो स्वयं के लिए भी यह बातें कह रहा हूं जो मैंने अभी कही है। मैं भी एक ही तो प्रयास कर रहा हूं कि मेरे भीतर जो पशुओं की एक भी वृत्ति कहीं कोने कातुर में बची हुई है, उसको खोज खोज के विसर्जित कर रहा हूं। जब एक साधक ध्यान करता है तो वह क्या करता है? उस ध्यान की अवस्था में उसको अपनी वृत्तियों का पता चलता है कि कहां मैं लोभ में पड़ा हूं, कहां मैं घृणा में पड़ा हूं, कहां मैं द्वेष में पड़ा हूं, कहां मैं क्रोध में पड़ा हूं, कहां मैं लालच में पड़ा हूं, कौन कौन सी वासना में पड़ा हूं। जब वह ध्यान में जाता है तो अपने सूक्ष्म मन में उठ रही संवेदनाओं का उसको पता चलता है, जो लोभ की हैं, जो मोह की हैं, जो माया की हैं, जो घृणा की हैं, जो द्वेष की हैं, जो कामनाओं की हैं, जो ईर्ष्या की, द्वेष की, ना जाने कैसी कैसी, उन एक एक सूक्ष्म संवेदना का उसको पता चलता है ध्यान की अवस्था में। और जिन जिन संवेदनाओं का पता चलता है उनको वह तिरोहित करता चला जाता है, और एक दिन कोई संवेदना नहीं बचती और केवल प्रेम बचता है समष्टि के लिए। उस दिन पहली बार कोई मनुष्य मनुष्य बनता है। मैं भी तो वही कर रहा हूं अपने साथ भी। एक एक वृत्ति को धीरे धीरे, जो भी पशु जैसी कोई वृत्ति मेरे भीतर किसी कोने कातुर में अभी घर बनाए बैठी है, उसको रोज रोज खोजता हूं और पकड़ पकड़ के बाहर करता हूं। स्वयं को उन वृत्तियों से निर्भर करता हूं। जितनी वृत्तियों से निर्भर होता जा रहा हूं, उतना ही हल्का फुल्का होता जा रहा हूं, प्रेमपूर्ण होता जा रहा हूं। कभी कभी अभी भी क्रोध आता है। क्रोध की वृत्ति अभी भी कहीं ना कहीं है, वह सबसे अंत में जाएगी। क्रोध अभी भी मुझे कभी कभी आता है, परंतु मैं उससे मुक्त हो रहा हूं धीरे धीरे। क्रोध वाली वृत्ति सबसे अंत में जाएगी, जा रही है, धीरे धीरे गल रही है। अब इतना तो हो गया है कि जिस पर क्रोध करना चाहिए उसी पर करता हूं, अनावश्यक क्रोध किसी पर भी नहीं करता हूं। क्रोध करना है कि नहीं, वह अब थोड़ी स्वतंत्रता है भीतर। थोड़ा इतनी स्वतंत्रता तो हो गई है कि क्रोध करूं या ना करूं। क्रोध करना ठीक है सामने वाले के लिए, कि क्रोध नहीं करना ठीक है। क्रोध करना ठीक है तो ही क्रोध करता हूं, वरना तो नहीं करता हूं। आपके जीवन में भी
आप पूर्ण स्वतंत्रता को उपलब्ध हो, जहां ईर्ष्या हो कि द्वेष, घृणा हो कि वैमनस्य, लोभ हो, क्रोध हो, वासना हो, उसके आप स्वयं मालिक हो। आप चाहें तो वासना करें या ना करें, आप चाहें तो क्रोध करें या ना करें, स्वतंत्रता आपकी हो। अब कोई ऐसी वासनातुर वस्तु बची नहीं जो सामने से आकर आपको वासना के लिए प्रेरित कर दे। आप चाहेंगे तो वासना को जन्म देंगे भीतर, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। सामने से कोई वस्तु चल के आ जाए और वह आपके भीतर वासना पैदा कर दे, चूंकि वह अद्वितीय है, इस कारण से आप उस वस्तु में रस लेने लगे। यह स्वतंत्रता अब वस्तु की नहीं, आपकी होगी। और वैसी ही स्वतंत्रता प्रत्येक मुझे सुनने वाले मित्र भाई बहनों के भीतर घटे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं वह क्षण आपके जीवन में आए कि आप भीतर से स्वतंत्र हो। वह स्वतंत्रता ही आपको परमात्मा के समक्ष ले जाकर खड़ा कर देगी। अचानक आपकी आंख खुलेंगी और सामने परमात्मा को पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।